आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुका है और यह डेट 15 दिसंबर है, यानी 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए आप लोगों के लिए स्टूडेंट केयर चैनल एक 90 दिन का एनटीपीसी के लिए क्रैश कोर्स लेकर उपस्थित हुआ है। मैं शाहरुख आलम आप लोगों के लिए मैथ लेकर आ रहा हूं। अगर बात करें एनटीपीसी के मैथ के बारे में, तो जो एनटीपीसी का मैथ है वो 30 क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में, यानी एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो अगर मैथ की बात की जाए तो इसको हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। यानी जो पहला चरण है वो अंकगणित है, यानी अर्थमेटिक, और जो दूसरा है वो एडवांस है। तो सबसे पहले हम अगर अंकगणित की बात करें तो ये जो है यह क्लास सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। एडवांस जो मैथ है वो शनिवार के दिन। अगर बात करें हम लोगों की पढ़ने की रणनीति के बारे में, तो हम लोग इसको 3 स्तर में पढ़ेंगे, यानी 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस मैथ का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बेसिक रूल से पढ़ेंगे, और इसी बेसिक रूल में जो होगा वो शॉर्टकट होगा। यानी शॉर्टकट के भी माध्यम से पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे, और इसको समझने के बाद हम लोग जो है अब तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, यानी पहले बेसिक कंसेप्ट और शॉर्टकट के माध्यम से हम अपने चैप्टर को क्लियर करेंगे। फिर हम लोग अब तक के उस चैप्टर से आए हुए एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिस। तो आइए हम लोग एनटीपीसी के क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ हम लोग अपने रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर कंपटीटर जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करता है जिसके कारण वो सफलता से दूर होता है। तो आइए पहले हम लोग उस छोटी छोटी गलतियों पे चर्चा करते हैं, फिर हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बार पत्रकारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन अब्राहम लिंकन से पूछा कि ये बताइए कि अगर आपको एक वृक्ष काटना हो और आपके पास 6 घंटे का समय हो और एक कुल्हाड़ी आपको दे दी जाए, तो आप वृक्ष को कैसे काटेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि अगर मुझे एक पेड़ को काटना है तो मैं 6 घंटे में से 4 घंटा जो है कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा और अगले 2 घंटे में मैं वृक्ष काटूंगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग अपनी गलतियों के बारे में समझते हैं। हम लोगों की सबसे पहली गलती क्या होती है कि हम लोग जब एग्जाम आता है तो किसी भी पब्लिकेशन के सिर्फ एक ही पब्लिकेशन के हम लोग बुक नहीं उठाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और कई सारे पब्लिकेशन के बुक उठाकर अपने पास लेकर चले जाते हैं। और इसके बाद हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं। एक दिन में शॉर्टकट खूब याद करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि शॉर्टकट तो हम लोग याद भी कर लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सारे के सारे शॉर्टकट दिमाग से गायब हो जाते हैं। और जब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो कहते हैं अरे यार मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका एक ही रीजन है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए शॉर्टकट तभी आपके काम आएगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शॉर्टकट के कोई मायने नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद जहां पे आवश्यकता होगी हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे। दूसरी हम लोगों को जो सुधार करने की जरूरत है वो है टाइम की। एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है टाइम। जिस कंपटीटर को टाइम मैनेजमेंट आ गया तो वो पक्का एग्जाम को बीट कर जाएगा, यानी क्वालिफाई कर जाएगा।
और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है एक्यूरेसी। अगर आप में एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपका बेसिक भी कंसेप्ट क्लियर है, टाइम मैनेजमेंट भी आपके पास है, लेकिन आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, तब भी आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमको इन 90 दिनों में अपना बेसिक भी क्लियर करना है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। तो बात समझ में आई? तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं जो हूं आज के क्लास में, जो कि पहला दिन है, सबसे पहले हम लोग प्रतिशतता को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रतिशतता एक ऐसी टॉपिक है जो अर्थमेटिक का लगभग मेरे हिसाब से 40% को कवर करता है। आप खुद भी अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि जितने भी टॉपिक है, कहीं ना कहीं हर टॉपिक में प्रतिशत का यूज होता ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रतिशतता के बारे में समझते हैं, प्रतिशतता को जानते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल समझते हैं। हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे और शॉर्टकट भी सीखेंगे। तो यह है कि किसी भी संख्या में, जो पहला रूल है, यानी यह है कि किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 2/3 है, अगर कोई भी संख्या 2/3 है, अगर हमको क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है, इसमें हमको क्या करना है, 100 से बस गुणा करना है। जब इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। इसको 4 कर लीजिए, थोड़ा सा आसानी आप लोगों को समझ, इसको आप 5 कर लीजिए, आसानी रहेगी समझने में। यानी 2 5 10, यानी 40%। दूसरा चीज, अगर कोई भी प्रतिशत है, मान लीजिए 20% या 30%, अगर इसमें हम 100 से भाग दे देते हैं तो भिन्न में बदल जाता है, यानी संख्या में भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए 20% है, अगर इसमें हमने 100 से भाग दे दिया, ये हो गया 2/5। तो यानी हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी संख्या में 100 से गुणा करने पर वो प्रतिशत में बदल जाता है, और किसी भी प्रतिशत में 100 से भाग देने पर वह अंक में बदल जाता है। चलिए आइए हम लोग अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट, और क्वेश्चन भी फर्स्ट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 150 का 10% प्लस 100 का 20% का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 का 10% प्लस 10 का 20% की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो 150 या 10%, अभी हमने आप लोगों को यही बताया कि किसी भी प्रतिशत में अगर 100 से भाग दे दें तो वो संख्या में चेंज हो जाती है। तो अगर इसे लिखना तो क्या लिखेंगे, 10/100 प्लस 100 गुणित 20/100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इन दोनों जीरो से ये जीरो कट गया, यानी क्या बचा, 15 प्लस 20, यानी कितना हुआ हम लोगों का, 35 यानी 35 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि 45 का 1/9%,
का 1/5% का 1% की वैल्यू क्या होगी। मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ चल रहा हूं, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो अर्थमेटिक है ये पूरा का पूरा भाषा का खेल है। और ये भाषा का चूंकि खेल है, तो आप जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपकी भाषा उतनी ही क्लियर होती जाएगी। आप लोगों को बस इतना ही करना है कि जो आप क्वेश्चन पढ़े उस टाइप के 10 क्वेश्चन लगाने से बेहतर है कि आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार लगाइए, जिससे कि आपकी भाषा क्लियर हो सके और उस भाषा पे आपकी पकड़ बन सके। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 45 का 1/9% का 1/5% का 1% क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 45 गुणते 1/9, चूंकि आप जानते हैं कि प्रतिशत को बदलने के लिए गुणते 100 गुणते 1/5 गुणते 100 गुणते 1/100। आइए इसको हम लोग साफ करते हैं। अगर इससे काटा है 9 5 45, 5 से 5 ये कट गया, यानी क्या हो गया 1/, यानी 1/, इतना आंसर आएगा। या इसको ये भी लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 यानी 50 यानी 0.00001। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए, ये होगा टाइप 2। हम टाइप बाय टाइप आगे बढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 40 60 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को समझिए, कह रहे 40 60 का कितना प्रतिशत है। तो एक ट्रिक है इसमें, थोड़ा सा ट्रिक को समझिए कि जिस अंक के साथ का जुड़ा होता है वो हमेशा नीचे जाता है, यानी 40/60। और किसी प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं, तो गुणते 100, कट गया 2 एकम में 2 2 3 6, यानी कितना हो गया 200/3। तो ये कितना हो गया 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 180 मिनट 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। इसके साथ का लगा हुआ है, पूछ रहे 180 मिनट जो है 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें का लगा होता है वो हमेशा नीचे जाता है। तो 180/24, चूंकि आप जानते हैं ये 24 घंटा है और ये 180 मिनट है, तो हम लोग 24 को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, गुणते 100, कट गया 3, ये हो गया कितना 8, यानी हो गया 100/8। कितना हो गया ये 100/8, जो इसको कटाएंगे तो कितना हो गया 12.5% आंसर। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़कियां हैं, यदि इस विद्यालय में 240 लड़के हैं तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम माना कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तो अगर 100 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है इसमें से 60, क्योंकि दिया है 60%, 100 का 60% 60 होता है, और लड़कों की संख्या कितनी होगी 40, यानी ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। कह रहा है कि 240 लड़के हैं, यानी जो ये 40 है किसके बराबर है 240 के, तो ये किसके बराबर होगा 240 अपॉन 40, ये हो गया 6। तो 100 किसके बराबर होगा 6 होते हैं 100 600, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 600। इस क्वेश्चन में और आगे क्या पूछ सकता था, आगे यही पूछ सकता था कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, जब 1 बराबर 6 है तो 60 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणित 60, यानी लड़कियों की जो संख्या होगी 360 होगी। 360 लड़कियां और लड़के 240 ये हैं, यानी टोटल जब जोड़ेंगे तो 600 के बराबर होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला टाइप है इस टाइप को कहते हैं प्रतिशत। कमी या वृद्धि पर आधारित। जो हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे कमी, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित, इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आइए पहले ट्रिक को देखते हैं। पहला ट्रिक ये कह रहा है कि, ट्रिक नोट करिए, अगर अधिक हो, प्रतिशत वृद्धि अधिक हो तो अधिक गुणित 100 अपॉन अधिक प्लस 100, ये पहला फार्मूला है। अगर बात करें कमी की तो कमी गुणित 100 अपॉन 100 माइनस कमी, यानी यही दो ट्रिक है। इसके लिए आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब आइए इन पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बेसिक देखेंगे, फिर इस पर ट्रिक पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो परिवार की तेल के खपत में कितने प्रतिशत की
कमी करेगी उसका मासिक व्यय न बढ़े। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो अपने मासिक जो खपत है उसमें कितना कम करें कि उसका जो व्यय है उसमें वृद्धि न हो। तो आइए देखते हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट से देखते हैं। तो आप जानते हैं कि मूल्य कि मूल्य बोलते खपत इक्वल टू होता है कुल कीमत तो हम मान लेते हैं कि तेल की पहले मूल्य क्या रही होगी 100। अगर 100 रही होगी तो मान लेते हैं इसकी खपत भी 100 रही होगी। हालांकि हम कुछ भी मान सकते हैं इसको, लेकिन आप लोगों को आसानी के समझाने के लिए मतलब मैंने 100 माना। तो कुल कीमत कितना हो गया 10,000। लेकिन अब क्या है कि 25% की वृद्धि हो गई, तो नया जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 125। तो जब 125 रुपए होगा और हमको खर्चा कितना करना है 10,000 करना है, तो जायज सी बात है कि इसमें कुछ खपत में कमी आएगी, और वह जो कमी आएगी वह x आएगी। तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 अपान कितना 125। इसको घटाएंगे 25 5 125, 25 चौके 100 यानी 80%। तो कमी कितना होगा, पहले 100 था अब 80 है, तो कमी कितना होगा 20%। यानी जो उसको अपने व्यय में जो उसकी खपत है जो उसको में कमी करनी पड़ेगी वो 20% की कमी करेगा, तभी उसके व्यय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग अपने अगले मेथड से देखते हैं, जिसको हम ट्रिक कह रहे हैं। तो मेथड 2 पे देखते हैं। तो जो हम लोगों का अगला मेथड है यानी मेथड 2 की प्रतिशत वृद्धि बोलते हैं 100 अपान 100 प्लस वृद्धि। तो वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है 25% की, बोलते 100 अपान 100 प्लस वृद्धि कितना है 25%। इसको सॉल्व करेंगे 125 25 5 125 25 20%, यानी जो कमी होगी 20% की कमी होगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है कि चाय के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। कोई परिवार चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, हमारे राइटिंग पे
बिल्कुल ना जाइएगा आप लोग, ताकि उससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें लगाएंगे मेथड 1, ये रहेगा मेथड 2। तो आप जानते हैं मूल्य गुणित खपत इक्वल टू कुल कीमत। ठीक, तो मान लेते हैं अगर पहले मूल्य इसका जो रहा होगा 100 रुपये रही होगी, और जो इसका खपत रहा होगा वो भी 100 रहा होगा, तो जो इसकी कुल कीमत रही होगी 10,000 रही होगी। इतना समझ में आया। अब नया मूल्य 40% की वृद्धि हो गई, तो चलिए आपको वृद्धि दिखा देते। 100 बोलते 140% की वृद्धि हो गई, इसको 100, यानी जो नया रेट हो गया 140 हो गया। तो जो नया रेट हो गया 140 हो गया, और हमको खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहिए, यानी जो खर्चा रहेगा 10,000 होगा। तो जाहिर सी बात है खपत में भी बदलाव होगा। मान लीजिए खपत होगा x इक्वल टू 10,000 अपॉन 140 कट गया 2। ठीक है, ये कितना हो गया 200 अपॉन 7, सॉरी 2 5 10, जो 5 हो गया। तो 7 7 49 4, 7 1 7, और कितना बचा 10 7 चौका 28, 7 दूना 14। तो जो कमी होगी इसको हम थोड़ा सा, तो कमी 100 माइनस 71.42, तो कितना हो जाएगा 8 9 में से 4 जब 5 28.58%। अब मेथड 2 देखते हैं। तो वृद्धि कितने की हो रही है 40% की अपान 140, इसको भी घटाएंगे, आ जाएगा 28.58%। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आई होगी। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर परिवार चीनी की खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा है। बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में यदि 20% की कमी आ गई
तो परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1, मूल्य गुणित खपत इसका तो क्या होता है, कुल कीमत। तो अगर मान लेते हैं कि अगर सबसे पहले जो मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा, तो इसकी खपत भी 100 रही होगी। हालांकि आप कुछ भी मान सकते हैं, तो इसकी जो कुल कीमत होगी कितना होगा, 10,000 होगी। अब नया मूल्य, तो 20% की कमी हो गई, तो जो नया मूल्य होगा कितना होगा, 80 होगा गुणते, और जो खपत होगा सारी जो कुल कीमत होगी उसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, ये 10,000 रहेगा। तो जाहिर सी बात है जो भी फर्क पड़ेगा खपत में पड़ेगा। तो मान लीजिए खपत x हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000/80 कट गया, ये होगा 2 कम में 2 गुना के 4, 2 5 10। यानी जो अब खपत क्या हो जाएगी, जो पहले 100 थी अब बढ़कर कितना हो जाएगा, 125 kg हो जाएगा। यानी वृद्धि कितना हुआ, तो 125 माइनस 100 = 25%। यानी अब मूल्य के में 20% की कमी होने पर जो अब इसकी खपत है उसमें जो है 25% की वृद्धि हो गई। आइए मेथड 2 देखते हैं। मूल्य में कमी कितनी हुई, 20%। ठीक हो गया कितना ये, और कमी कितना हुई, 100 माइनस 20 यानी 20 गुणित 100/80, 20 चौके 80, 25 यानी 25% की वृद्धि होगी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में ये टाइप 3 होगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा क्लियर तब तक क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो एग्जाम का लेवल है बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि अभ्यर्थी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो सिर्फ आप ये सोचे कि ट्रिक को याद कर लेने के बाद हम जाके एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग वहां ट्रिक याद करके गए होंगे, और आयोग भी यही समझता है, वो आपके दिमाग से अच्छा से खेलना जानता है। तो सो आप लोग अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए हम लोग आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जब तक इस क्वेश्चन को वही बंदा सॉल्व कर पाएगा जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थमेटिक है वो सीधे जो है वो भाषा का खेल है। तो आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 60 रुपए केजी से बढ़कर 75 रुपए केजी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत में कितना वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव
ना पड़े। आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो वृद्धि या कमी हो रही थी डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो कमी हो रही है वो सीधे अंक के रूप में हो रही है, ना कि प्रतिशत के रूप में। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में, जो पहले चीनी का मूल्य 60 रुपए था वो बढ़कर 75 रुपए हो गया। तो जो परिवार है वो अपने खपत में कितना वृद्धि कर दे, यानी कितने केजी चीनी का वृद्धि कर दे या प्रतिशत की वृद्धि कर दे, कि जो उसका खर्च है उसमें कोई प्रभाव न पड़े। आइए देखते हैं मेथड 1। तो जानते हैं मूल्य गुणित खपत, इसका तो होता है कुल कीमत। ठीक है, तो पहले मूल्य कितना था 60। तो अगर 60 रुपए के मूल्य पे अगर मानते हैं कि 100 केजी खपत होगा तो इसकी कुल कीमत कितना होगा 6000। नया मूल्य क्या हो गया, अब ये बढ़कर हो गया 75 बोलते। और इसके खर्च में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, यानी 6000 का 6000 होना चाहिए। तो अब ये खपत कितना रहेगा, तो मान लीजिए खपत x होगा। तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6000 अपॉन 75। ठीक, यानी ये जो है इसके बटे में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व करते हैं। 75 तो 25 के 75, 25 चौके 100, 3 गुना के 6, यानी 20 गुणित 4, यानी 20 चौके 80। यानी जो पहले खपत 100 केजी की थी, अब वो खपत कितनी हो गई 80। यानी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 80। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, तो कमी प्रतिशत, पहले 100 था अब 80 हो गया, यानी कमी कितना होगा 20 का। तो यानी जो प्रतिशत कमी है वो हो गया 20%। अब प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, आइए थोड़ा इसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो कमी कितना है 20, इस पे कमी हुआ है 100 पे, बोलते हैं 100, क्योंकि पहले बेस इसका 100 ही था, ठीक है, इस पर 20%। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अपने अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो मेथड 2, तो पहला मूल्य कितना है 60 है, दूसरा कितना है 75। ध्यान से समझिए इसको थोड़ा सा। अब इन दोनों का अंतर कितना है 15। ठीक, तो क्या होता है अंतर बटा में अंतिम मूल्य, यानी 75 गुणित 100। ये ट्रिक है, जो ट्रिक होता है कमी या वृद्धि अपान अंतिम मूल्य गुणित 100, ये इसका ट्रिक है। 15 × 75, 5 दूना के 10, यानी 20%। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 150 रुपए से घट कर 120 रुपए 120 रुपए केजी हो गया तो परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो चलिए हम लोग सीधे ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक क्या है? कमी या वृद्धि अपान अंतिम मूल्य गुणित 100। इस पे हम लोग रख के देखते हैं। तो पहला मूल्य कितना है? 150। दूसरा कितना है? 120 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 30 है। तो सीधे सीधे हम लोग फार्मूले पर रख देते हैं। तो 30 अपान अंतिम मूल्य 120 गुणित 100। 3 चौके 12, 4 गुना के 8, 4 बचे 20। यानी जो अपने खपत में जो परिवार है, अगर अपने खपत में वो 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।